प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, पाप हमारे जीवन में कैसे काम करता है और क्या रिजल्ट लाता है। यानी कि पाप हमारे जीवन में कैसे काम करता है और क्या रिजल्ट लेकर आता है, क्या रिजल्ट हमारे जीवन में लाता है। तो आइए हम वचनों से देखेंगे। तो पाप क्या करता है, सर्वप्रथम हम देखते हैं। पाप लालच उत्पन्न करता है। क्या करता है? पाप हम में लालच उत्पन्न करता है। हम वचन निकालेंगे रोमियो 7:8। इस वचन में लिखा है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। तो इस वचन में क्या है? वचन कह रहा है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया है। तो क्या करता है पाप? हम में सब प्रकार का लालच उत्पन्न करता है। ये लालच बहुत प्रकार का हो सकता है, जैसे किसी के धन का हो सकता है, किसी के घर का हो सकता है, तमाम वस्तुओं का हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? किसी का लालच नहीं करना चाहिए। पाप हमारे मन में क्या करेगा? लालच डालेगा। तो हमें इसकी बात को नहीं मानना है, हमें लालच नहीं करना है। ये पाप है, पाप हमारे मन में लालच को डालेगा, उत्पन्न करेगा, लेकिन हमें उसको नहीं मानना है। हालेलुया। वचन में भी लिखा है कि तू किसी की पत्नी का, किसी के घर का, किसी का बैल का, गधा का, धन का लालच मत कर। तो हमें परमेश्वर इस वचन को मानना चाहिए कि हमें किसी का लालच नहीं करना चाहिए। पाप हमें लालच डालेगा, लेकिन हमें लालच को नहीं मानना चाहिए, लालच हमें नहीं आना चाहिए। और हम एक वचन देखेंगे रोमियो 7:5। इसमें क्या है कि पाप अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। नंबर 1 क्या आता है कि पाप लालच उत्पन्न करता है। नंबर 2 में आता है पाप अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। इसमें हम वचन देखेंगे रोमियो 7:5। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में कार्य करती थी। यानी कि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। यानी कि जो पापों की अभिलाषाएं थीं वो हमारे अंगों में काम करती। तो और क्या करते? और जब पापों की अभिलाषा हमारे अंगों में काम करती थीं, यानी कि हम बुरी बुरी अभिलाषाएं जब हमारे शरीर के द्वारा, अंगों के द्वारा जब बुरे काम होते तो क्या उत्पन्न होता था? मृत्यु का फल उत्पन्न करता था। यानी कि हमारी एक आत्मिक मृत्यु होती है। आत्मा में हम क्या होता है? हम आत्मिक मृत्यु होते हैं, आत्मिक तौर पर हम मर जाते हैं। तो क्या होता है? ये पाप क्या करता है? किस अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन अभिलाषाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभिलाषाएं भी बहुत प्रकार की हो सकती हैं, वो भी सांसारिक में, धन की, घर की, बहुत तरह की अभिलाषाएं, जो कि हमें इन अभिलाषाओं के चक्कर में, किसी दूसरे पराव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो बुरी बुरी अभिलाषाएं हैं हमें उनको नहीं मानना चाहिए। आइए हम और एक वचन से देखेंगे। पाप नश्वर शरीर पर राज करता है। जो पाप है वो हमारे शरीर पर क्या करता है? राज करता है और अपनी लालसाओं के अधीन रखता है। तो क्या है? आइए हम वचन देखेंगे रोमियो 6:12। इस वचन में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। वचन क्या कह रहा है? इसमें जो पौलुस कह रहे हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे। ये पाप क्या करता है? हमारे नश्वर, जो हमारा नाशवान शरीर है, इस पर राज करता है। तो पौलुस कह रहे हैं, बता रहे हैं, वचन में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे। पाप हमारे शरीर में राज न करने पाए। यानी कि जो पाप कहे हम उसकी बात को मान रहे हैं और वैसा ही कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पाप हमारे शरीर पर राज कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि पाप कहे हम उसी को मान लें, उसी के अनुसार कार्य करें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि जो पाप कह रहा है, जो हमारे मन में बुरे विचार डाल रहा है, तो हम उसे कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है? पाप हमारे शरीर पर राज कर रहा है।
तो पाप वचन में लिखा है कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे। तो हमें क्या करना है कि पाप हमारे नश्वर शरीर में राज नहीं करने पाए, यानी कि जो बुरे विचार डाले, बुरे काम करने को कहे तो हमें उसको नहीं मानना है। जब नहीं मानेंगे तो वो हमारे नश्वर शरीर पर राज नहीं करने पाएगा। और वचन में आगे लगे तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना हमें उसकी लालसाओं के अधीन रहना है। वो हमें कोई बुरी लालसा उत्पन्न कर रहा है तो हमें, यदि हम उसकी लालसा के अधीन होकर वो गलत काम कर रहे हैं तो क्या है, हम उसके लालसाओं के अधीन हैं। और यदि वो हमारे अंदर बुरी लालसा डाल रहा है, हम उसको नहीं मान रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम उसकी लालसाओं के अधीन नहीं हैं। तो पाप क्या करता है, पाप हमारे इस नासमान शरीर पर राज करता है और अपनी लालसाओं के अधीन रखता है। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, लालसाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें उसके अधीन नहीं होना है। और हम आगे देखेंगे पाप परमेश्वर की आज्ञाओं का या व्यवस्था का विरोध करता है। पाप क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का यानी व्यवस्था का विरोध करता है। आइए वचन से देखते हैं। पहला यूहन्ना 3:4, इस वचन में लिखा है जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो वचन में क्या लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, यानी कि जो कोई भी पाप करता है परमेश्वर की व्यवस्था का यानी आज्ञाओं का विरोध करता है। तो पाप क्या करवाता है, पाप परमेश्वर की आज्ञाओं का यानी कि परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करता है। अब परमेश्वर है तो परमेश्वर तो सब अच्छे और भले काम करने के कहेंगे, लेकिन पाप है तो पाप क्या करेगा, विरोध करेगा कि नहीं अच्छा भला काम मत करो। पाप के क्या काम है, पाप के तो सब बुरे काम है, वो कहेगा बुरे काम करो, तो वो अच्छा काम चाहता ही नहीं है। वो सब ये जो परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की व्यवस्था कैसी है, सब अच्छी है, भली है, अच्छे भले काम करो, धर्म के काम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। तो ये क्या, पाप इसका विरोध करेगा, ये तुमसे कहेगा ऐसा मत करो। तो क्या हमें क्या करना है, इसके हमें चक्कर में नहीं पड़ना, हमें इसकी बात को नहीं मानना है। परमेश्वर की आज्ञाओं का ये विरोध करेगा, ये आज्ञाओं को न मानने को कहेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसके बात को नहीं मानना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को ही पालन करना है, वचन को ही मानना है। तब हम इसकी नहीं सुनेंगे, तब इसके हम चक्कर में नहीं पड़ने पाएंगे। और आगे देखेंगे हम पाप परमेश्वर से अलग करता है। आगे क्या है, पाप परमेश्वर से अलग करता है। आइए हम वचन से देखते हैं। इस वचन में लिखा है यशायाह 59:2, यशायाह 59:2, इस वचन में लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। किसके कारण हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, किसके कारण अलग कर दिए गए हैं, अधर्म के कामों से, पापों के कारण। हम अधर्म करेंगे, पाप करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। तो वही वचन कह रहा है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो पाप क्या करता है, पाप परमेश्वर से अलग करता है। तो हमें पाप नहीं करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर से अलग हों। ये पाप हमें बुराइयों की तरफ ले जाता, बुरे कार्य करने को कहता है। जब हम बुरे कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। वचन में क्या लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तो हमें कोई अधर्म के काम नहीं करने हैं, पाप नहीं करना है ताकि हम परमेश्वर से अलग हों। और हम आगे वचन देखेंगे पाप क्या करता है, पाप धोखा देता, छल करता है और कठोर बनाता है। पाप धोखा देता है, छल करता है और कठोर बनाता है। इसमें हम वचन निकालेंगे इब्रानियों 3:13, इस वचन में लिखा है ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो परमेश्वर का वचन में बता रहा ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर
कठोर हो जाए। पाप क्या करता है? छल करता है। वचन में साफ लिखा है कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो पाप क्या करता है? पाप धोखा देता है, छल करता है और कठोर बनाता है। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वचन में क्लियर लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो हमें पाप के इस बात को नहीं मानना है। जो भी बुरे हमारे मन में ये विचार डाले या अभिलाषाएं डाले या कुछ गलत काम करने को कहे तो हमें नहीं करना है। अधर्म के काम करने को कहे तो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करता है? हमारे साथ छल करता है, हमारे धोखा देता है, हमारे हृदय को कठोर बनाता है, परमेश्वर से हमें अलग करता है। तो हमें इसकी बात को नहीं मानना चाहिए। ये धोखेबाज है, छल करता है। तो हमें ऐसा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये क्या करता है? देखो, पाप के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। पाप के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनते हैं। वचन निकालेंगे यूहन्ना 9:31। इस वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता पर धर्मियों की सुनता। आगे ऐसा वचन में लिखा है। तो इस वचन में क्या लिखा है? हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि हमारा जीवन पाप में है, बुराइयों में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुन सकते हैं। तो पाप क्या करता है? पाप के कारण हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनते हैं। तो हमें इस पाप के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे जीवन में लोभ लालच उत्पन्न करता है, अधर्म के बुरे भावना हमारे अंदर उत्पन्न करता है, परमेश्वर से अलग करता है। तो हमें इस पाप की बातों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और हम देखेंगे ये क्या करता है? पाप बहकाता है। पाप क्या करता है? हमें बहकाता है। वचन निकालेंगे इसमें रोमियो 7:11। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया। तो क्या लिखा है कि ये हमें बहकाता भी है। जो पाप है, पाप क्या करता है? कि बहकाता है। तो स्टार्टिंग में देखें, जब उत्पत्ति की पुस्तक में देखें तो इसने हवा को भी बहकाया था। हवा को जब इसने बहकाया तो वो क्या हुआ? उससे पाप हुआ। तो ये क्या करता है? पाप बहकाता है। तो हमें इसके बहकाने में नहीं आना है, क्योंकि ये तो इसका काम है, ये सारे उल्टे सीधे कामों की तरफ उल्टे सीधे बुरे काम करवाना इसका काम है। पाप का क्या काम है? सारे बुरे और गलत कार्यों को करवाना। तो हमारे मन में ये गलत बुरे विचार डालता है, हमें लोभ लालच देता है, बहकाता है, छल कपट करता है, परमेश्वर से अलग करता है। तो हमें इस पाप की बात को नहीं मानना चाहिए। इसका एक और कार्य जो हमने देखा कि हमें बहकाता है, तो हमें इसके बहकाने में नहीं आना चाहिए। और देखते हैं, पाप दास या गुलाम बनाता है। पाप क्या करता है? हमें अपना दास या गुलाम बनाता है। इसमें देखेंगे हम रोमियो 6:20। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। यानी क्या कर, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। यानी कि जब कोई पाप का दास होता है तो क्या करता है? पाप जो कहता है, जो वो बुरे गलत विचार या बुरे काम करने को कहता है, हम उसको मानते हैं। जो कोई मानता है, करता है, तो क्या है? वो पाप का दास है, गुलाम बन चुका है। क्योंकि वो जो कह रहा है उल्टे सीधे काम हम सब कर रहे हैं, तो क्या हैं? उसके पाप के हम दास हैं, हम गुलाम हैं। तो क्या होता है? हम धर्म की ओर से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि धर्म कि हम कुछ बात नहीं मान रहे, धर्म की हम कुछ बात को मान नहीं रहे, चल नहीं रहे, तो क्या है? धर्म की ओर से स्वतंत्र हैं। और गुलाम किसके हैं? दास किसके हैं? पाप के, क्योंकि पाप की बात को हम मान रहे हैं। हम जिस बात को मानते हैं हम उसके गुलाम होते हैं, एक दास होते हैं। तो कहने का मतलब है, पाप हमें एक अपना दास बनाता है, गुलाम बनाता है कि ये मेरी बातों को माने और सारे उल्टे सीधे बुरे काम करते रहें। तो हमें क्या करना है? हमें इसका दास या गुलाम नहीं बनना है। जो भी उल्टे सीधे गलत विचार या बुरा काम करने को कहे तो हमें इसको नहीं मानना है। जब नहीं मानेंगे तो हम उसके गुलाम या दास नहीं हैं, और जब इसकी पाप की बातों को मानेंगे तो क्या है? हम उसके गुलाम हैं और दास हैं। ये हमें अपना गुलाम दास बना लेगा, तो हमें इसका गुलाम दास नहीं बनना है। क्या
किसका गुलाम दास बने? हम परमेश्वर के गुलाम बने, परमेश्वर के दास बने, आज्ञाओं के माने तो क्या होगा? हम परमेश्वर के दास बन जाएंगे। तो हमें किसका दास बनना है? परमेश्वर का दास बनना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, वचनों पर चलें तो हम परमेश्वर के दास हैं। और यदि हम शैतान यानी कि इस पाप की बात को मानेंगे तो हम पाप के दास हैं। तो हमें परमेश्वर का दास बनना चाहिए, ना कि पाप का। हालेलुया। और हम कब देखेंगे? पाप आत्मा को मारता है, यानी आत्मिक मृत्यु उत्पन्न करता है। पाप आत्मा को मारता है, यानी आत्मिक मृत्यु उत्पन्न करता है। इसमें हम देखेंगे रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वचन में क्लियर लिखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप क्या करता है? आत्मा को मारता है, यानी हमारी आत्मिक मृत्यु करता है। यानी कि हमारा ये शरीर है, नश्वर है, ये तो नाश होगा ही होगा, लेकिन जब एक न्याय होता है परमेश्वर के यहाँ तो ये हमें एक अनंत नरक में डाला जाए तो ये हमारी एक आत्मिक मृत्यु भी हो जाती है। तो पाप क्या करता है? पाप आत्मा को मारता है, आत्मिक मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मेरे बहनों भाइयों, पाप से बचें, पाप की गुलाम न बने, पाप की बातों में ना आए, लोभ लालच में ना आए, बुरी बातों में ना आए, बहकाने में ना आए। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।